जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक के महीने में लक्ष्मी जी की कहानी सुना करते हैं। ऐसे तो दीपावली के दिन सुनते हैं, कईयों को दिन में सुना जाता है, कईयों के घरों में रात को सुनी जाती है। लेकिन कई घरों में जब आप लक्ष्मी जी उठा रहे हैं, वैसे नियम तो ये है कि सुबह सवेरे जब हम लक्ष्मी जी को उठाते हैं, वैसे ज्यादा दिन तक लक्ष्मी जी को नहीं रखना चाहिए। जैसे रात को आपने पूजा की कि दूसरे दिन जब आप चौकी को, पाटा को उठाते हैं, तब ये कहानी सुनते हैं। हाथों हाथ कहानी सुन के लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप हमारे घर में निवास कीजिए। उसके बाद कहानी सुनने के बाद ही जो है लक्ष्मी जी को उठा करके आपने मंदिर में रखना है तो मंदिर में रखें, अगर आपने मंदिर में रखी हुई है तो वहां से आप ना उठाएं। लक्ष्मी जी की कोई भी चीज को जो है प्रभावित नहीं किया जाता है, जैसे जल में प्रवाहित करते हैं वो नहीं किया जाता है। इसको घर में ही रखते हैं 1 साल तक। बोले लक्ष्मी माता की जय। एक साहूकार के एक बेटी थी, वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी। लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से सारी बात बताई तो पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी है, अपन को और क्या चाहिए, उसकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई तो लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की बोली, मैं सहेली बन जाऊंगी। और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा, सहेली के जीमने के जाने पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जब वह जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। लड़की बोली, आ जाना। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई, गुमसुम बैठ गई। तब उसके पिताजी ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जीम कर आई है तो उदास क्यों बैठी है? लड़की बोली, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार का भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊं? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। मेरे को तो चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है। पिता बोले, जैसा होगा जिमा देना, परंतु गोबर मिट्टी का चौका देकर सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जा। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लका हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और 9 लका हार डाल गई। लड़की हार तोड़कर बाजार ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? तब उस लड़की ने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, दुसाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीजों लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा, श्री लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठती हूँ। कोई भी नहीं बैठा तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजा, मेरे पोते बहुए क्या सोचेंगे, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी ने सहेली बन थी कि मेरी लक्ष्मी जी सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने कहती वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया, पैसा, धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं भी आ रही हूं, तुम यहीं बैठी रहना। यह कहकर लड़की चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना, कहते को, सुनते को, हुकारे भरते को, अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, मेरे नाती दोहितों को देना। सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दिवाली के दूसरे दिन सब लोगों को पैर छुए, ढोक लगाएं। औरतें अपनी सासू जी और नंद को पैर छुके रुपये देती जाएं और साथ में लड्डू भी दे। 12 महीना का त्योहार है, अपनों से बड़ों के सब पैर छुएं। जो भी आपको मिले उनके पैर छुएं, जो अपने जान पहचान की हैं, अपनी घरवाली हैं।
हमारे जीवन में सुख शांति आती है, खुशियां आती है, लक्ष्मी आती है। हे लक्ष्मी माता, इस कहानी को जो पढ़े सुने हुकार भरे, उसकी सारी मनोरथ पूर्ण करना। जब सुबह उठाते हैं, सारी सामग्री उठाते हैं, तो इसे ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि कई बार जो है हम उधर फिरते हैं, कभी नहाए धोए होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, कई बार घर में अशुद्धि हो जाती है, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसे उठा देते हैं। दूसरे दिन सुबह उठा करके जहां लक्ष्मी जी की फोटो रखनी है वहां रख देते हैं और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं पहले कि हे लक्ष्मी माता, मेरे घर में निवास करो, मेरे घर में बैठ जा मां, मेरे घर में बैठ जा, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि दे। इस तरह कह के और उसके बाद फोटो को उठा करके आप मंदिर में रख दें। और जो सामग्री आपने चढ़ाई है, जैसे खील है, पतासे हैं, ये चढ़ाते हैं, उन्हें आप ले जा करके अपने ही घर में चिड़िया खा जाए ऐसे आप किसी बर्तन में डाल करके रख दें। इन्हें घर के बाहर नहीं डालना चाहिए। जैसे फूल वगैरह आपने कुछ चढ़ाए हैं, तो उन फूलों को आप पेड़ों के नीचे खाद में ना डालें, क्योंकि वो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पेड़ों के अंदर आप नीचे खाद में डाल देंगे तो वो खराब हो जाएंगे। उन्हें आप पेड़ों के पत्तों के ऊपर ऐसे लगा दें या फिर उन्हें सुखा करके आप डाल दें, क्योंकि कुछ नियम होते हैं। अगर हम उस हिसाब से नियम से चलते हैं तो हमारे घर में सुख शांति रहती है। और जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वो खुद आप खाएं, आपके खून से रिलेटिव है वो खाएं, बाहर किसी को ना बांटें। कि आपने उठाया और लक्ष्मी जी की जो है ये इन चीजों को आपने बाहर किसी को दे दी, ऐसे नहीं करना है। ये जो चीज आपने चढ़ाई है इसे आपको खुद को ही खाना है। आपके बच्चों को दे दे, आपके खून के रिलेटिव को दे दे, आप जो मेहमान आए उन्हें, अगर आपके घर के हैं तो उन्हें आप दे दें, दूसरों को ना दें। लक्ष्मी माता की जो आपने पूजा करी है, जो ये दिए वगैरह हैं, इन्हें आप रख दें। फिर 1 साल बाद आप इन्हें जब जल में प्रवाह कर सकते हैं या फिर पीपल के नीचे कर सकती हैं, वहां रख दें। आपके यहाँ जैसे सुविधा है आप वो कर सकते हैं। और फिर गोवर्धन महाराज की कथा सुनते हैं। उसके बाद गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। गोवर्धन यानी कि कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। कृष्ण भगवान जो गोवर्धन जी उठाए थे, उन्होंने आज अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। गोवर्धन महाराज के कुछ प्रतिज्ञा है। भगवान की प्रतिज्ञा सुने। मेरे मार्ग पर पैर रख के तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल दूं तो कहना। मेरे लिए कड़वे वचन सुन के तो देख, कृपा न बरसे तो कहना। मेरी तरफ आके तो देख, तेरा ध्यान न रखूं तो मेरा कहना। मेरी बात लोगों से करके तो देख, तुझे मूल्यवान न बना दूं तू तो कहना। मेरे चरित्र को मनन करके तो देख, ज्ञान की मोती तुझमें न भर दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बनाकर तो देख, तुझे सबकी गुलामी से न छुड़ा दूं तो कहना। मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बन के तो देख, तुझे कीमती न बना दूं तो कहना। स्वयं को नौछावर करके तो देख, तुझे मशहूर न करा दूं तो कहना। मेरा कीर्तन करके तो देख, जगत का विस्मरण न करा दूं तो कहना। तू मेरा बन के तो देख, हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। ये है गोवर्धन महाराज भगवान जी की ये प्रतिज्ञा है। भगवान जी कहते हैं ये सब कार्य करके तो देखो, अगर मैं आगे न बढ़ा दूं तो कहना। आज गोवर्धन जी महाराज की भी पूजा की जाती है। तो आज मैंने आपको ये कथा सुनाई और ये मैंने गोवर्धन महाराज जी की आज मैंने बताई है। अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी फायदा मिल सके और आप किसी को कथा सुना सके। जब हम किसी को कथा सुनाते हैं ना, हमारे जीवन में खुशियां आती है, हमारे जीवन में
पापों का नाश होता है। क्योंकि इस कहानी को जो सुनता है, कहता है, हुंकारा भी भर देता है। जैसे कोई कहानी कहता है तो हुंकारा जरूर भरना चाहिए। जब मैं आपको कथा सुनाती हूँ तो आप बीच में हुंकारा जरूर भरे। जैसे मैंने कहा एक रानी थी तो हूँ, ऐसे भरना चाहिए। हुंकारा भरने से हमारे जीवन में पापों का नाश होता है, क्योंकि हमने भगवान की कथा का हुंकारा भरा है। बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई अध्याय नई कथा के साथ। थैंक यू।